नमस्कार बालको, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 10 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर के कॉन्सेप्ट्स एंड कमीशन कह रहा हूं मैं, सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 32, 33, 34, 35 क्वेश्चन, जो कि आपको थंबनेल में पहले ही पता चल गया होगा और भी बहुत सारी बातें आपको पता चल गई होंगी क्या सीखना है आप यहाँ पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन दोनों। तो आओ जरा सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो बेटा, सैलरी का तो कोई समस्या है नहीं, सैलरी तो सिंपल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर को देना है। कमीशन भी सर का एक्सपेंस ही होता है, बिल्कुल कमीशन भी एक्सपेंस है, पार्टनर को पे करना पड़ता है। लेकिन कमीशन के अंदर एक कैच है, कमीशन को दो तरीके से पे किया जाता है। आपने किताब में पढ़ा होगा, यही आपको कंफ्यूजन होती है, आपके दिमाग में एक बात चलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, कमीशन दो तरीके से दिया जाता है, एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन को दो तरीके से पे किया जाता है। सर क्या होता है ये? देखो बेटा, ये तो समझेंगे क्या होता है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, कौन सा बढ़िया होता है। अगर फर्म के नजरिए से बात करूं तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बढ़िया माना जाता है। क्यों? क्योंकि फर्म को पैसा कम देना पड़ रहा है पार्टनर को। सर देखेंगे, अभी चेक करेंगे हम लोग कि किसमें कमीशन ज्यादा जाता है, किसमें कम जाता है। यही तो मुद्दा है। ये दो मुद्दे किस लिए बने हैं, ठीक है ना, ये अपने अपने तरीके हैं। आओ जरा देखते हैं। तो कमीशन पे करने के दो तरीके होते हैं। मैं यहीं पर अपने हाथ से ही लिख दे रहा हूं, छोटी सी बात है, इतना कोई खास बात नहीं है। तो कमीशन कैन बी पेड इन टू वे टू पार्टनर, ये लिख सकते हैं। जो कमीशन होता है, कमीशन कैन बी पेड टू पार्टनर्स इन टू वेज, दो तरीके से दिया जा सकता है, दो तरीके से देते हैं। कौन कौन से वो दो तरीके हैं अभी आपने सुन लिया। एक होता है पहला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड बिफोर। पहले हम बिफोर देखेंगे, पहले हम बिफोर समझेंगे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी इसके अंदर, आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और दूसरा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दो मुद्दे हैं, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग होता क्या है, तो इसी को तो समझना आपको। आओ जरा, मैंने कलर बदल दिया। अब जरा लिखते हैं सबसे पहले हम कौन सा मुद्दा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। लो जी, बस हेडिंग लिखेंगे ब्लू से ताकि आपको अलग से समझ में आए। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये लो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता क्या है। देखो, बिफोर वर्ड का मतलब होता है कि मान लो पार्टनर का जो भी प्रॉफिट है, आपको फर्म ने, जैसे कि फर्म का जो भी प्रॉफिट है, पार्टनर का नहीं, फर्म की प्रॉफिट हम लेट कर लेते हैं 1,10,000 रुपए। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी आगे जाके, इसलिए किया है। और हम मान लेते हैं कमीशन का रेट कितना, सर 10%। तो बताओ कमीशन कितना जाएगा, ये बताना है आपको, इसमें कमीशन कितना जाएगा। देखो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है उस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस किए बिना आपको देना है नॉर्मली, यानी प्रॉफिट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। प्रॉफिट सही है और प्रॉफिट में से डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, दे देना है। तो आप देखोगे 1,10,000 का सिंपल 10% दे दो, 11,000 रुपए कमीशन जा रहा है, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं आफ्टर चार्जिंग होता क्या है और कमीशन जाता कितना है। अब फर्म के नजरिए से सोचो तो जितना पार्टनर को कमीशन कम जाए उतना बढ़िया है ना, पैसा जितना फर्म से पैसा कम जाए उतना बढ़िया। तो नजरिए से देखेंगे किसमें कम जा रहा है। वैसे मैं बता दे रहा हूं, बिफोर में ज्यादा जाता है और आफ्टर में कम जाता है, हमेशा कम जाता है। आओ, ये तो नॉर्मल सा मुद्दा था। अब आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या करते हैं, आओ जरा देखें। ये लो, आफ्टर चार्जिंग सच, ये लो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है जरा समझना। देखो, नॉर्मली इसमें भी हमने क्या माना, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना दे रखा आपको, 1,10,000 रुपए। उसके बाद आपको क्या दे रखा क्वेश्चन में, रेट, वो है आपको 10%। अब हमें कमीशन निकालना है इसका। तो बेटा इसके अंदर देखो, हर बुक में एक ना सीधा सीधा ट्रिक दिया हुआ है, हर बुक में सीधा सीधा ट्रिक दिया हुआ है। क्या कि जब भी बेटा आपको क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोले तो आपको करना क्या है, 1,10,000 रुपए लो और उसका 10 और ऊपर में नीचे में क्या कर दो, 110 कर दो। 110 कैसे हुआ, इन्होंने आपको एक फॉर्मूला दिया इसका कि आप जो भी रेट दिया होगा उसमें 100 प्लस में रेट कर देना।
तो आपका निकल जाएगा। यही क्वेश्चन है, तो हमने यही तो किया इसके अंदर। आओ जरा मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, इससे हमें समझ में नहीं आया। नहीं सर समझ में आ गया। लो जी, 100 प्लस में 10, तो फिर से एक बार कर देते हैं। 1,10,000 इंटू में 110, इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 कट गया और ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। अब देखो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि सर कमीशन सच में आफ्टर वाले में कम जाता है और बिफोर वाले में ज्यादा आता है। फर्म के लिए फायदेमंद ये, पर पार्टनर के लिए फायदेमंद ये चीज है। पार्टनर के नजरिए से बेकार है आफ्टर वाला। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जब भी अगर पार्टनर बनते हो तो आफ्टर चार्जिंग मत मांगना, हमें बोलना बिफोर चार्जिंग चाहिए। आफ्टर चार्जिंग बेकार होता है। अब जरा सर समझना है कि ये ठीक है, आपने बता दिया, हाँ ये बुक में लिखा हुआ है ऐसा, पर ये ऐसा क्यों होता है? रेट प्लस में 100 प्लस में रेट क्यों लिया जाता है? इसके पीछे का हम लॉजिक समझने वाले हैं। मैं आपको 2 लॉजिक देने वाला हूं, जो आपको सही लगे आप उस लॉजिक का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बस यही बात बतानी है मुझे, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, आओ लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, तो आओ जरा देखते हैं, यहां पर लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि लेट, हमने इसको एग्जांपल तो ले रखा है, बस उसको समझाने के लिए कि एक तो इक्वेशन तरीके से होता है, इक्वेशन मेथड से। एक होता है इक्वेशन मेथड से, आप बचपन में जो इक्वेशन किए करते थे लेट उठ करके, उस तरीके से समझा रहा हूं। और दूसरा तरीका एक ट्रिकी तरीका है, उसको तरीका बताऊंगा। तो लेट कर लो यहां पर, क्या लेट, ये क्या लिखे जा रहा हूं मैं, ठीक से कुछ लिखा नहीं रहा। ओके, लेट, लेट कमीशन, आपने कमीशन को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला कि आफ्टर चार्जिंग में जब भी दोगे, आफ्टर वर्ड का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट में से कमीशन पहले माइनस करना है और उसके बाद प्रॉफिट देना है। और बिफोर वाले में ऐसा नहीं होता है, कहता जो प्रॉफिट आया है, जो भी प्रॉफिट है, डिविजिबल है, जो क्वेश्चन में लिखा होगा उस पर डायरेक्ट दो मुझे परसेंटेज, डायरेक्ट। लेकिन आफ्टरवर्ड बोलने का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से मेरा कमीशन माइनस कर दो। सर मेरा कमीशन निकला है नहीं, कैसे माइनस कर दोगे? यही तो बात है यहां पर, यही तो सीख रहे हम लोग कि कैसे होता है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक ही तो बताएगी, वो ट्रिक के पीछे हम लॉजिक बता रहे हैं आपको कैसे किया गया होगा इसे, ठीक है ना। तो कमीशन क्या करना है इसको आपने एक बार पहले बता देता हूं, रुक जाओ, कि आफ्टर वाले में करते क्या, इस लेट उट को बाद में करेंगे। आओ इस लेट को हम बाद में करेंगे, पहले आओ लेट तो नीचे कर लेंगे हम लोग। पहले हम समझते हैं करना क्या होता है इसके अंदर। देखो जब भी बात करें इसके अंदर तो कैसे निकलता है, जो भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, अरे यार ठीक से लिखा जाओ भैया, जो भी आपको प्रॉफिट दिया है उसमें से आपको कमीशन माइनस करना है और उसके बाद आपको रेट लगाना है। जो भी कमीशन है उस पर रेट लगाना है और रेट लगाने के बाद जो कमीशन आएगा ना वो आपको लेना है, ठीक है ना। यानी कमीशन में माइनस करने के बाद देना। अब सर ये क्या 2 बार कमीशन लिख दिया? हाँ बेटा जीवो गरीब है, क्या बोलूं मैं, हमने, ठीक है ना, कमीशन मालूम ही नहीं हमें, फिर भी हमें कमीशन से कमीशन निकलवाना। तो ये ऐसे करना होता है एक्चुअल, बताऊं तुम्हें। तो अब जरा समझना, जरा ये होता है कहानी कि प्रॉफिट जो दिया, आफ्टरवर्ड का मतलब प्रॉफिट में से कमीशन घटा दो और घटाने के बाद आप मुझे 10% रेट दे दो तो ये निकल जाएगा, ये होता है। अब बात ऐसी है कि बेटा कमीशन होता नहीं, हम घटा सकते नहीं, तो इसीलिए ट्रिक बनाई गई है, इसीलिए ट्रिक बनाई गई है ये वाले। अब यही ट्रिक समझने जा रहे हैं हम, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे, पूरा 10% देंगे और देखना कैसे होता है। तो लेट करते हैं अब हम अपने क्वेश्चन को, लेट कमीशन इक्वल टू में एक्स। अब प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट कितना है 1,10,000 रुपए, कमीशन को हमने क्या लेट किया एक्स, और इसका कितना परसेंट, नॉर्मली 10, यहां तो 10% ही लगाएंगे हम सीधा, हमें वहां तो ट्रिक थोड़ी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा आपका, कमीशन निकल कर आ गया है ना, कमीशन निकल कर आ गया। अब इसको सॉल्व करो, आओ हमने भेजा और उसके बाद डायरेक्ट आगे निकल गए, तो लिखना भूल गया मैं, 1,10,000 माइनस में एक्स, ये उधर चला गया, 100x अपॉन में 10, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, सर प्लस हो जाएगा। तो 1,10,000 100x प्लस में 10 इक्वल, ये भी प्लस में आ जाएगा, माइनस में उधर क्या हो गया, प्लस में आ गया। इसका एलसीएम ले लो सिंपली, 1,10,000 इक्वल टू में 100x प्लस में 10x अपॉन में 100, ये एलसीएम लिया बेटा, बचपन में आप करते थे। 1,10,000 इसको जोड़ोगे तो 110x आएगा अपॉन में 10। अब सिंपली इसको इधर भेज दो और x को अकेले छोड़ दो आप, 10, ये अब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 110 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ये देखो क्या आया, क्या आया, 10 अपॉन में 110 आया। आप यही तो करते हो यहां पर। तो कह रहा है कि इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, इससे सिंपल क्या कर दो, 10 बटे में 110 ले लो, ये भी एक तरीका है। क्यों इतना सॉल्व करे, इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ये कमीशन निकल कर आ गया, आपने एक्स को कमीशन लेट किया था। तो एक तरीका तो ये है। सर दूसरा तरीका, अल्टरनेटिव मेथड, आओ जरा देखते हैं दूसरा तरीका क्या है।
अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो आपको प्रॉफिट दे रखा है, ये जो प्रॉफिट देखो होता क्या है, ये जो प्रॉफिट है इसमें से कमीशन माइनस कर दो तो ये क्या निकलता है, ये कौन सा प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक तरीका और देख लो, ये दूसरा तरीका है, जब प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दोगे तो बचेगा ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका मतलब क्या है, जो ये आपका प्रॉफिट है, मैं कह सकता हूं क्या, रुक जाओ इसको मिटाओ, अब जरा समझना यहां पर देखो, देखो अब आप जैसे कि आपने प्रॉफिट देखा, इस वाले क्वेश्चन में यहां पर आ रहा हूं, मैं यहां पर आ रहा हूं एक बार दोबारा से। बेटा जो ये 1,10,000 रुपए आपको दे रखा है, इसका मतलब है कि इसमें 1,00,000 प्रॉफिट का था और 10,000 किसका था, कमीशन का। ये था ना प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग के बाद, और ये आपका कमीशन का अमाउंट है। मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो प्रॉफिट हमें दिया है क्वेश्चन में, जब आफ्टरवर्ड बोले तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो कमीशन का अमाउंट जुड़ा हुआ है, इसके अंदर कमीशन का अमाउंट क्या है, जुड़ा हुआ है, और एक जो प्रॉफिट बचा है उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये वर्ड बचा। तो बेटा ये आपको कितना परसेंट दे रखा है, सर 10%, देखो ये आपको 10% है और ये 10% है, तो इसको हम लेट कर रहे हैं क्या, ये क्या लेट कर रहे हैं, इसको हम 100 लेट कर रहे हैं, 100% है, तो ये अपने आप में कितना परसेंटेज है, 110% है। हाँ ये 100% है, ये 10% है, तो 110 है। अब मुझे कभी भी निकालना हो परसेंटेज, ऐसा ही होता ही है कि जब इसमें 100 में 10 जोड़ोगे तो ये टोटल आ जाएगा 110। अब करना क्या है, जो भी प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है, जो भी प्रॉफिट होगा, अगर मुझे निकालना हो जो भी प्रॉफिट है, ये 110 है मान लो, तो 110 यहां पर अगर 10 है तो 10, ये जैसे मान लो 20% होता तो इन दोनों को जोड़ते तो कितना आता, 20। अगर मान लो, मैं रेड कलर चेंज कर देता हूं, ये लो, इसको तो हम हमेशा 100 ही मानेंगे। अगर मान लो कमीशन 20% होता तो बेटा मैं इस प्रॉफिट को क्या मानता, 120, क्योंकि इसके अंदर 20% भी जुड़ा हुआ है। तो फिर इस केस में हम कुछ और करते हैं, हाँ तो इस केस में शॉर्टकट तरीका क्या हो जाता है, अब ये फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि कभी भी आपको निकालना है तो क्या करो, जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको, ये कितने परसेंटेज हो गया दोनों जोड़ने से, 110। अब 110 से डिवाइड करो तो अब 100 ये हो गया, इसको अब 1% निकलेगा, प्रॉफिट को 110 से डिवाइड करूंगा तो 1%। और अगर मुझे 10 निकालना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 10 करूंगा तो ये आएगा आंसर, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। आओ जरा पर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, इसको हटाओ, ये देखो आपको सारी चीजें दिखाता हूं। देखो ये आपको कितना दे रखा है, ये सर हमें 110 दे रखा है, ये कितना दे रखा था आपको, ये देखो हमने निकाल भी लिया था, मैं लिख दे रहा हूं फिर भी, ये 10,000 निकला था, ये कितना था, 1,00,000 रुपए, ये आपका निकल चुका है सब कुछ। आओ मैं जरा परसेंटेज से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये देखो आपने प्रॉफिट लिया 10,000 और ये अपने आप में 110 है, तो 110 से डिवाइड करोगे, अब ये 1% निकल गया, 1% को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं खाली बस, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 10,000 रुपए, करके देख लो क्या निकल गया, कमीशन। अगर मैं इसी क्वेश्चन में 1,10,000 को 110 से डिवाइड करो 1%, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ जाएगा, ये लो, ये निकल गया। तो ये थी कहानी। एक ट्रिक ये है कि 110 से हम डिवाइड क्यों करते हैं, और एक ट्रिक ये है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 110 क्यों लिया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, लो जी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इसका क्या होता है आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग में, और आपको वैसे भी ट्रिक याद रखना, ट्रिक ही काम आएगा, यहां पे तो ट्रिक काम आ जाएगा। आपको लॉजिक समझ में आ गया, कभी आपसे पूछा जाए तो कोई भी बता देना, चमका देना सीधा कि बेटा देख मेरे को पता है कि ऐसे करते हैं, और किसी को मत बताना ये बात। आओ जरा हम अपने क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे। अब आता है हमारा सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल से सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे से तो क्वेश्चन है ये। शिव मोहन 3 पार्टनर है, शिव मोहन और गोपाल 3 पार्टनर है, इनके रेशियो दे रखे 2:1, 2:1 दे रखा है। शिव कह रहा है क्या, इंटाइटल, बहुत सारे बच्चों को इंटाइटल का मतलब नहीं पता, इंटाइटल मतलब होता है गेट, यानी प्राप्त करना। शिव को कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है, यानी मिलना 10% मिल रहा है, किस पे, ऑन प्रॉफिट। कोई आफ्टर वर्ड लिखा ही नहीं है, सिंपल सा दे रखा है, बहुत ही आसान है, इसमें क्या ही कुछ करना है, तो डायरेक्टली कोई प्रॉफिट दे रखा है आपको, उसमें निकाल दो। किसका निकालना है सर, शिव का, लो शिव का कमीशन निकाल देते हैं, शिव कमीशन, शिव का कमीशन निकालना है, कितना दे रखा है, 1,10,000, और परसेंटेज कितना है, 10%। कुछ ना बोले तो नॉर्मली लेते, बिफोर हो गया इसका मतलब, तो सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11,000 रुपए। ये लो खत्म, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, ये हो गया आपका आंसर। आओ अगला देखते हैं, 32 के बाद 33 देखते हैं, ये लो लिखा हुआ सब।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, रीड करते हैं इसको एक बार। कहता है कि आभा, बॉबी और विनीत 3 पार्टनर है और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दे रखे हैं। ठीक है, रेशियो दे रखिए। विनीत इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि प्रॉफिट में से क्या करना है, पहले कमीशन को माइनस करना है फिर देना है, पर वो हम करेंगे नहीं, हमारे पास तो ट्रिक है। आओ हम ट्रिक का यूज करेंगे। ये देखो नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, यानी बिना घटाए है, ये कुछ किया हुआ नहीं है। आफ्टर होता तो टेंशन ही खत्म हो जाता। आफ्टर दिया होता ना तो मैं डायरेक्टली 10% निकालता। हाँ सर एक बार करके दिखाओ, कैसी बात कर रहे हो, आओ जरा दिखाता हूं मैं आपको। चलो बिफोर तो आपको दे रखा है, अगर बिफोर दिया होता तो क्या करते, आओ जरा समझना। देखो पहले विनीत का नॉर्मली मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं और इसी में एक बात आपको बताऊंगा जो आपके बाद में काम आएगा। देखो पहले विनीत का कमीशन निकाल दो, विनीत कमीशन, विनीत कमीशन। विनीत ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है तो आप इसे ले लो कितना, 2,20,000 रुपए, और नेट आफ्टर चार्जिंग है तो आप कैसे लोगे, 10 अपॉन में 110 लोगे। तो नॉर्मली आपका आंसर निकलकर आ जाएगा, इसे काट दो, ये 11 दूनी 22, आपका सीधा आंसर कितना आ गया, 20,000 रुपए। कोई समस्या नहीं है, आंसर चेक कर सकते हो, आपको 20,000 रुपए दे रखा है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं जरा समझना। इस क्वेश्चन में अगर यहां पर लिखा होता क्या, ये लो मैं येलो से लिख देता हूं कि जो नेट प्रॉफिट है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर लाइन लिख देता हूं, जो नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग नहीं, ऐसे वर्ड होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा कुछ लिखा होता, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऐसा लिखा होता। और ये आपको अमाउंट कितना देता मैं आपको बता दूं आफ्टर चार्जिंग में। तो ये देखो आपको पता है कि अमाउंट दिया जाता कितना, अगर होता तो 2,20,000 में से ये पक्का 20,000 माइनस करके ही देता। तो कितना देता ये, 2 लाख रुपए। ऑब्वियस सी बात है, आफ्टरवर्ड का मतलब क्या होता है, कमीशन घटा के। ये तो आपको पता है ना, आपको तो डायरेक्ट आंसर 2 लाख मिलता, ये तो पता ही नहीं होता आपको, 2 लाख देता। अब मुझे अगर प्रॉफिट निकालना है कमीशन, अगर मुझे अब कमीशन निकालना है, ये आपको मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, सीधा आपको 2 लाख दिया है और वर्ड बोल रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो बेटा अगर ये वर्ड बोल देना तो सीधा आपको ना अब ट्रिक मत लगा देना 10/110, क्योंकि आफ्टरवर्ड तो पहले इसने करके दे दिया है, आपको माइनस करके दे दिया। आपको सिंपल 10% लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। ये लो देखो 20,000 आ गया आंसर आपका, फिर भी आ गया, और यहां भी 20,000 आ गया। इस बात का बहुत फोकस करना, बहुत जरूरी बात है ये, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए पेपर में, बिल्कुल चांस होता है ऐसे क्वेश्चन आने के, क्योंकि आपको नॉर्मली तो ये सिखाया गया है, ये तो मिला ही नहीं आपको अभी तक, मिलेगा तब पता चलेगा आपको, है ही नहीं टीज करवाल में क्वेश्चन। लो जी 33 भी क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 34, आओ जरा 34 क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन क्या बोलता है ये बेटा, ये ना चिपक गया है, ये सीएनडी नहीं है, ये सी और एंड, डी और आर, डेयर नहीं लिखा। ये 3 पार्टनर है ए बी सी डी, इनके रेशियोज दिए हुए हैं। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 1,80,000, क्या हो गया भाई नीचे क्यों जा रहे हो, 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिया हुआ निकाल के। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर विल गेट कमीशन 20%। पार्टनर कितना लेंगे, 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, विच दे विल बी शेयर इन दिस रेशियो। बेटा सुनना, स्पेशली इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ए को 20% मिल रहा है, बी को मिल रहा है। ये लाइन क्या बोली इसने, एज पर पार्टनर्स बोला है, पार्टनर्स विल गेट, पार्टनर्स को मिलेगा, यानी टोटल मिलाकर कमीशन इतना बनेगा, 20% निकाल लेंगे और निकालने के बाद आपको किस रेशियो में बांट देना है, 2:3 में बांट देना है। तो क्वेश्चन में क्या, पार्टनर विल गेट कमीशन 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है बेटा। तो आओ जरा निकालते हैं, पार्टनर का कमीशन पहले लिखते हैं हम लोग। आओ कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। आओ कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन निकालते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये चीजें, कि चीजों को आप समझ के चल रहे हो। ये लो, आप कितना परसेंट है बेटा, 20। तो आपने पढ़ा क्या था कि रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट, ये हो जाएगा। सर आप ये मत लिखा करो, आपने टाइम वेस्ट मत करो, हमें ऐसे ही समझा दिया करो, ठीक है बेटा। 20/120, इसको काटा पीटी कर दो, ये 6 आएगा, 6 × 18, 30,000, यानी कितना कमीशन निकल कर आया, ये 30। पार्टनर का कमीशन है, लाइन बोल रखा है। अब आपको क्या करना है, इस कमीशन को कैसे बांटना है, 2:3 में बांटना है। आओ जरा बांटते हैं। कौन है यहां पर, ए, तो ए कमीशन, ये लो
ए का कमीशन कितना बनता है? ए का कमीशन 30,000 इंटू में शेयर क्या है 2323, तो इसका रेशियो 2 होगा, 325, 27 और 310, ये लो। तो इसका कितना आया सर 6,000। इसी तरह से बी का निकाल दो, 20 कमीशन, ये लो 30, ये 3/10, तो ये आ जाएगा 9,000। इसी तरह से सी का कमीशन निकाल दो, ये लो फिर से 6,000। उसके बाद डी का कमीशन निकाल दो, इनटू में कितना था 3/10, ये लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेशो तो निकल गया हमारा, कमीशन का अमाउंट तो निकाल दिया मैंने आपको। और कुछ बोला था, यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बना लो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ही छोटी सी तो बात है ये, यहां पे बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो बहुत ही हलवा है आपके लिए, अब तो सीख गए होगे, प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी आप लोगों की कि पूछो ही मत। मैं ज्यादा ऊपर तो नहीं कर रहा, एक क्वेश्चन और बचा हमारा, वो कर लेंगे हम। एक आखिरी क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से बचा हुआ, इससे ज्यादा कुछ तो बचा नहीं। ये लो, ये लो, आओ वो लिख लेना बेटा अपना एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट जो भी है। आओ जरा देते हैं पार्टनर्स को कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन। कितने पार्टनर हैं? ए बी सी और डी। कितना कितना है? 6,969। हाँ लो जी, 6,000, 9,000, 6,000, 9,000 आएगा कितना? 30,000 ही आएगा। ये लो, नेट प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में दे रखा है, ये लिख लो। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है सर नेट प्रॉफिट कहां दे रखा है मुझे दिख क्यों नहीं? 180 बेटा दिख रहा होगा, ये रहा, मैंने उंगली कर दी है 180। ये उंगली क्यों कर दी मैंने? ये लो 180,000। अब बस करना क्या, अकाउंट्स को क्लोज कर दो, आप लाइन खींच लेना इसके अंदर। उसके बाद आपको सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लो बांट दो यहां पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बेटा लिख देना, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, डीस कैपिटल। तो कितना बचेगा? 1,50,000 बचेगा। ये 1,50,000 बचेगा, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब बेटा रेशो कौन सी यूज करनी है, ये मत यूज कर लेना 4, 3, 2, 1, 4, 3, 7 दोनों 10, तो इससे डिवाइड करो क्योंकि वो कमीशन का रेशो था। 15 आएगा, तो इसका आएगा 15 चौके 60,000, 15 तिया 45,000, 15 दूना 30,000 और 15 एकम 15,000। तो देखो इसको जोड़ोगे तो ये भी 45 है, 90, 90 6 150, ठीक है, हो गया 1.5 लाख। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये 34 क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। आओ, आई थिंक मेरे हिसाब से ये आखिरी क्वेश्चन हमारा, इसके बाद तो अगला टॉपिक हम कंसेप्ट कुछ और पढ़ेंगे। हाँ आओ जी, 35 क्वेश्चन रह गया, इसको देख लेते हैं। आओ जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोलता है ये सॉल्यूशन। ये लो क्वेश्चन में क्या बोलता है, दो पार्टनर है एक्स और वाई, दो पार्टनर है एक्स और वाई। ये मेरे हिसाब से ना अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी बातों को कंफ्यूज किया गया है, जो कि पेपर में भी ऐसे किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, करते हैं वो लोग ऐसा। तो एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स इन टाइटल सैलरी 10,000 पे, एक्स 10,000 पे पर मंथ पाता है। इसकी मतलब क्या है कि एक्स की सैलरी कितनी है हर साल की? 1,20,000 पे। अब क्या बोलता है, इसका कमीशन के बारे में बोला गया है। इसका कमीशन जो है वो 10% है। लाइन सुनना, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इस लाइन का मतलब हुआ कि आपको एक्स का कमीशन जो निकालना है वो 10% निकालना है, लेकिन आफ्टर पार्टनर सैलरी है, पार्टनर की सैलरी घटाने के बाद प्रॉफिट में से, ऑब्वियस बात है नेट प्रॉफिट का निकलेगा, लिखा है ना यहां पर 10% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी हटा दो लेकिन कमीशन को मत हटाना, ये बोला इसने। तो आओ जरा और आगे क्या बोला है, वाई की सैलरी कितनी दे रखी, क्योंकि देखो ध्यान रखना इसने क्या बोला यहां पर, पार्टनर्स सैलरी, एक पार्टनर का नाम नहीं बोला इसने, स्पेशली दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस करने के लिए बोली है बात इसने। ओके, तो वाई की सैलरी आपको पता चल गई 25,000 पर एनम है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्या बोला अगला लाइन, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट में से दोनों, ऑल कमीशन का मतलब एक्स और वाई दोनों का कमीशन माइनस करना है। देखो तुम्हें एक्स का कमीशन तो पता चल जाएगा, वाई का तो नहीं पता चलने वाला। अब नहीं पता चलेगा तो इसके लिए हमने क्या ट्रिक यूज किया हुआ है, ट्रिक नहीं ट्रिक, 10/110 जो भी होगा वो कर लेंगे। एंड पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी भी मालूम है,
तो आफ्टरवर्ड का मतलब जो जो हमें मालूम है वो तो माइनस कर दो, जो नहीं मालूम है उसके लिए हम परसेंटेज का क्या कर देंगे, 10/110 कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेट प्रॉफिट सब कुछ बिफोर है बेटा, बिफोर ऊपर करके दिया हुआ है आपको, जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो कितना है, 4,20,000 रुपए। आपको सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है, तो मैं नॉर्मली निकालने के बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दूंगा। आओ जरा हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। लो, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, हम पार्टनर की कमीशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम एक्स का कमीशन निकालते हैं, एक्स कमीशन। ये लो, एक्स का कमीशन। देखो आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, अपनी किताब में चेक करो या बाकी मैं यहां दिखा देता हूं। ये रहा 420 दिया हुआ है, उसमें से क्या बोला इसने, एक्स के लिए क्या बोला था, एक्स के लिए बोला था कि कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो आफ्टर पार्टनर का मतलब है दोनों की सैलरी हटा दो, 1,20 और वाई की कितनी दे रखी है, 25,000 रुपए बेटा। ये रहा वाई की 25,000 सैलरी है, बस इतनी ही बात बोलिए। और बिफोर, क्योंकि इसने कमीशन घटाने के लिए नहीं बोला है, देखो कमीशन बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। आपको सिंपली इसका क्या करना है, 10/100 लेना है। अब इसका आंसर आ जाएगा। आओ जरा हम अपनी सूटकेस में से निकालते हैं कैलकुलेटर। ये लो, वैसे तो ऐसा कुछ खास नहीं था, 4,20 में से 20 गया, 3 में से 20 गया, 2,75 हटा भाई, बहुत आसान था, क्यों खाम लगा रहे हैं। तो कितना जाएगा, 2,75,000। इसका सर ऐसे मत बोलो, आपका सही समय पर काम आता है। हाँ बेटा सही कह रहे हो, नहीं बोल रहा मैं। ओके, ये हो गया एक्स का कमीशन। अब आता है वाई का कमीशन। सारा दर्द तो वाई के कमीशन ने लिया हुआ है। ये लो, वाई के कमीशन निकालते हैं। 4,20,000 में से क्या करो, 1,20,000 माइनस पार्टनर की तो सैलरी माइनस करनी ही करनी है, साथ में इन भाई का भी करना है माइनस 27,500। उसके बाद करना तो वाई का भी था, लेकिन वाई का कमीशन है नहीं, और है नहीं तो क्या करोगे आप, 10/110 लोगे तो निकल जाएगा सीधा सीधा। आओ यहां तक तो आपका 275 आ गया था, हम ना माइनस करके देख लेते, मैं मिटा दूंगा उसको। 275,000 यहां तक तो हमें मालूम चली गया, सिर्फ 27,500 तो ही माइनस करना है। ये लो 27,500, 0 0, 10 में से 5 गया 5, बचा कितना, ये 14, 14 में से 7 गया 7, बचा ये 6 में से 2 गया 4, और ये हो गया 2। तो ये आ रहा है 247, और इसका 10, इसको निकालना क्या 10। अरे यार ये तो कैलकुलेशन बड़ी होती जा रही है सर, हम कैसे करेंगे। बेटा आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमने भी अपने टाइम पे करी हुई है। ओके लो जी, तो मैं एक काम करता हूं, सीधा माइनस करके चेक भी कर लेता हूं। 275,000 तो यहां तक आ ही रहा था, माइनस में कितना है आपका 27,500, ये आ रहा आपका 247,500, इसका इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 1,110, तो ये आ रहा आपका बेटा 22,500। ये लो, ये हो गया खत्म। अब चाहो तो आंसर चेक कर लेना, वैसे आंसर चेक करने की जरूरत है नहीं, ये सही ही है। ये लो फिर भी सब दिखा दो आपको मैं, 22,500 और ये रहा आपका 27,500। ओके, अब निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, है ना, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। आओ जरा निकालते हैं, ऐसे ही कर लो, नॉर्मली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ निकाल सकते हैं, जब उसने बोला ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए तो हम कर लेते हैं, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। जब बोल देगा तो कर लेंगे, तो भाई कंपलसरी हो जाती है। यहां पे तो कोई कंपलसरी नहीं है ना। आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,20,000 में, पार्टनर की सैलरी माइनस कर दो इसमें से, पहले तो 1,20,000 रुपए माइनस कर दो इसमें से दूसरे की सैलरी, ये लो। उसके बाद कमीशन भी हटा दो दोनों पार्टनर का, 27,500 और एक का कितना निकला है 22,500। बस इसके अलावा कुछ देना ही नहीं था। ये सारा माइनस कर दोगे तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकलकर आ जाएगा। मैंने खामखा भी कैलकुलेटर हटा दिया। लो देखो, वैसे ही हमें पता चल गया था वैसे तो 247,500, लेकिन नहीं, मैं पूरा ही कर रहा हूं वापस से। 1 2 3 4 माइनस माइनस, हट जा भाई, माइनस में 1,00,000 1 2 3 4, माइनस में 25,000 रुपए, माइनस में ये हो गया 27,500, माइनस में हो गया 22,500। तो ये आ रहा आपका, ओहो 24, ये अजीबो गरीब नहीं आ गया, 4,20,000 1,20,000 22, गलत कर दिया ना यहाँ पर, ये आएगा नहीं, वह वापिस से करना पड़ेगा, हटो यार। लो जी वापिस करो, ये मैं एक काम करता हूँ, 4,20 में से 275 तो आ ही गया था। ये लो 275 में से सीधा माइनस कर दो कितना, ये 27,500, और इसमें से माइनस कर दो 22,500, ये आ रहा आपका 2,25,000 रुपए। ये लो, अभी हटाते नहीं है क्योंकि प्रॉफिट भी बांटना है। कितने पार्टनर है, एक्स, तो एक्स का शेयर निकालते हैं, एक्स शेयर इन प्रॉफिट, तो कितना जाएगा
25,000 पे। रेशो आओ जरा देखते हैं, रेशो कितना दिया हुआ है। सर ना दिया हो तो अच्छा है, इक्वली बांट देंगे। मेरे को लग भी रहा है कि नहीं दिया है, नहीं दे रखा बेटा। आओ इसको सिंपली क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। ये लो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आ जाएगा 1,12,500। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से वाई का भी आ जाएगा, वाई शेयर 1,12,500। ओके, तो लो बेटा ये हो गया हमारा खत्म, सारा का सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। आपके मैंने जैसे वादे किए थे कि 4 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी था हमने कर लिया है। बाकी इसकी पीडीएफ आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा, चैनल या ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। तो यहां तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, कंसेप्ट कंप्लीट। और अगली जो टॉपिक होगा जैसे यूट्यूब कह रहा हूं मैं, जैसे टीएस गर्वनर में दिया हुआ है उसके बेस पे हम लोग कर लेंगे। तो आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं, अगली सभा अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।